हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ये आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, यानी 22 बैच के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस रिलेटेड की सिलेबस में क्या क्या है। तो हमने जब एडमिशन लिया था तब और अभी के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें NCISM का निर्माण किया गया। NCI मतलब नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका निर्माण किया गया और जो पुरानी सिलेबस फॉर्मिंग कमेटी थी CCIM उसको हटा दिया गया। तो NCISM ने BMS के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो NCISM ने BMS के टोटल सिलेबस को 3 प्रॉफ में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ, और हर एक प्रॉफ 18 मंथ्स की ड्यूरेशन का है। यानी फर्स्ट प्रॉफ भी आपका 18 मंथ्स का है, सेकंड प्रॉफ भी 18 मंथ्स का एंड थर्ड प्रॉफ भी 18 मंथ्स का। और कंपलसरी आपकी इंटर्नशिप है 1 ईयर की, जिसमें आपको ड्यूटी करनी है और आपको कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर कॉलेज के हिसाब से स्टाइपेंड अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि BMS फर्स्ट प्रॉफ में जो 18 मंथ्स का है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनका मॉडर्न कोरिलेशन क्या क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। अगर इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, ये आपका फर्स्ट प्रॉफ में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिकॉज जो आयुर्वेद के जितने भी टेक्स्ट हैं या जितनी भी अच्छी क्लासिकल टेक्स्ट ग्रंथ है, ठीक है, चरक संहिता ले लीजिए, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, शारंगधर, या जो भी अच्छी क्लासिकल टेक्स्ट है वो सभी संस्कृत में, यानी आयुर्वेद का जो बेस है वो संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। फिर सेकेंड सब्जेक्ट हमारे पास है पदार्थ विज्ञान, जिसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स। पदार्थ विज्ञान में आपको एक छोटे सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम से लेके एक पर्सन है उस पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और जो 5 एलिमेंट्स हमारे पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के कोरिलेशन से ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्रिया शरीर की। क्रिया शरीर को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं और रचना शरीर को ह्यूमन एनाटॉमी। रचना शरीर और क्रिया शरीर का आपस में रिलेशन है। रचना शरीर में आप बोन, मसल्स और हमारे ऑर्गन्स कहाँ स्थित है, ठीक है, किन के रिलेशन में है, ये सब पढ़ेंगे। और वो ऑर्गन और सिस्टम जो है वो मिलकर बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं वो आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, और उनसे रिलेटेड आप डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, इन सब में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर आता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपको जो भी क्लासिकल टेक्स्ट या ग्रंथ है, ठीक है, वो संहिता की रीडिंग करवाई जाएगी। और इसमें आपके जो सिलेबस में है वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर और चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक। ठीक है, अब इसमें आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिनिमम 3। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज करने हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, पहली बात तो आपके सिलेबस के अतिरिक्त सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो पास सब्जेक्ट है इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो मिनिमम आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, ये अदर देन सिलेबस है और इसका चूज करने का जो मेथड है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर फीस डिसाइड की गई है, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो भी 3 सब्जेक्ट हैं उनके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए फीस डिसाइड है। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे आयुष है, आयुष में जैसे आयुर्वेद के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट अलग से है, योगा है, योगा में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट अलग से है, यूनानी में अलग से, सिद्धा में अलग से और होम्योपैथी में अलग से। यानी हर एक आयुष का जो सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, फिर है 10 मंथ्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी हर एक सब्जेक्ट जो इलेक्टिव आप चूज करेंगे उसके लिए आपको 10 मंथ का समय दिया जाएगा, यानी 10 महीने में आपको उससे रिलेटेड जो भी है आपको काम पूरा करना है। अब इसमें क्या होगा, मॉड्यूल, लेक्चर्स एंड एक्टिविटीज। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे ऑनलाइन ही आपको उसकी कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी, यानी प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया है ना, या कोई भी सर्वे से रिलेटेड उसका काम हो गया, और आपको लेक्चर्स भी ऑनलाइन ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, और आपकी जो भी एक्टिविटीज, जो कुछ भी उससे रिलेटेड होगा वो सब ऑनलाइन ही आएगा। अब बात करते हैं आयुष ID की। तो जैसे ही कॉलेज में आप अपना डेटा फॉर्म की जरूर जमा कराएंगे तो कुछ समय बाद आपको आपके कॉलेज के द्वारा एक यूनिक आयुष ID दी जाएगी। उस आयुष ID से ही आप इस वेबसाइट में लॉगिन करके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करेंगे। अब वो वेबसाइट क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। electives.ncism.org, इस पर आपको, जब आपका कॉलेज आपको आयुष ID प्रोवाइड करवाएगा,
आपको उससे लॉगिन करके ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं 5, इनमें कितने मार्क्स के कौन कौन से पेपर होंगे, आपके इंटरनल्स जो है वो कितने मार्क्स के होंगे और किस किस टाइम पे होंगे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस, यानी पूरा जो भी आपका फर्स्ट प्रॉफ है उसका टाइम टेबल जो है वो आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।